Good morning, students. Today I am going to recite you a story, The Fox and the Crane. लोमड़ी और सारस की कहानी. A very clever fox lived in a forest. He used to enjoy fooling others. The clever fox was friends with a crane, but the crane was a straightforward and true creature. One day the fox thought why not to have a little fun with the crane. Thinking this, she went to the crane and invited him to eat at her house. Thank you, Fox, Crane said. Thank you very much for inviting me to the meal. I will definitely come. किसी जंगल में एक बहुत ही चतुर लोमड़ी रहती थी. उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद मिलता था. उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक दिन एक सारस से हो गई. मगर बेचारा सारस बहुत ही सीधा साधा और सच्चा प्राणी था. एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए. यही सोचकर वह सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया. धन्यवाद लोमड़ी जी, सारस बोला. मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अवश्य आऊँगा. On a certain day and time, the crane reached Fox's house for dinner. As the fox was already planned, the fox served the soup on a plate. For the fox, drinking soup in a plate was not a problem, but the crane was able to soak only the last dip of its beak in the soup. He was not able to drink soup with a beak. He remained hungry. The crane felt itself very humiliated. He understood that the fox had arranged his dinner only to make fun of him. Here the fox again quipped, "Why did you like the food or not?" निश्चित दिन तथा समय पर सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुंच गया. चालाक लोमड़ी ने तो सारस को मूर्ख बनाने की योजना पहले से ही बना रखी थी, इसलिए उसने प्लेटों में सूप परोसा. लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, मगर बेचारा सारस तो केवल अपनी चोंच का आखिरी सिरा ही सूप में भिगो पाया. भला चोंच से सूप कैसे पीता? वह भूखा ही रह गया. सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया. वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ही इस दावत का प्रबंध किया है. लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली. क्यों, भोजन पसंद आया या नहीं? Thank you, the crane said. You to invite you to come at my home for dinner. Thought in his mind that he would take revenge for his insult to the fox. धन्यवाद, सारस बोला. तुम भी किसी रोज मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो. सारस ने मन ही मन सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा. The fox reached the crane's house the next day. I will eat very hard, thought the fox. The crane also prepared soup for dinner. He served the soup in a long neck jar. He put his long beak in the jar and he drank the soup a lot. But the fox kept wandering around finding ways to drink the soup. She tried to drink it, but even after trying many times, she was not able to drink the soup. She too had to starve like the crane. Thus the crane avenges his humiliation. दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई. मैं खूब जमकर खाऊंगी, लोमड़ी ने सोचा. सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था. उसने सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा. उसने तो अपनी लंबी चोंच सुराहीदार बर्तनों में डालकर खूब जमकर सूप पिया. परंतु लोमड़ी इन सुराहियों के चारों तरफ चक्कर लगाकर यही देखती रही कि वह सूप पिए तो कैसे पिए. लाख कोशिश करने के बाद भी वह सूप नहीं पी पाई, केवल इन सुराहियों को बाहर से ही चाट सकी. उसे भी सारस की तरह ही भूखा रहना पड़ा.
इस प्रकार सारस ने अपने अपमान का बदला ले लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मतलब हम जिससे जैसा व्यवहार करेंगे हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा, इसलिए हमें कभी भी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। देन स्टूडेंट्स, हाउ वाज द स्टोरी? गुड ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय स्टूडेंट्स।